हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर स्टडी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बुक जो कि ईवीएस की बुक है और ये क्लास 3 की बुक है, जिसमें हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और जानने का प्रयास करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स की क्या क्या विशेषताएं हैं और वो कैसे मूवमेंट करते हैं, कैसे उन्हें न्यूट्रिशन मिलती है, कैसे वो रिप्रोडक्शन करते हैं और कैसे उनमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो उनके डिफरेंट सीजन्स में और डिफरेंट चीज़ों के प्रति रिएक्ट करते हैं। After completing this chapter, we will able to know about the movement of animals, the breathing of animals and plants, the nutrition and reproduction of animals and plants, the feeling and growth of animals and plants. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग जान पाएंगे कि पेड़ पौधे और जानवर किस तरह से वो मूवमेंट करते हैं, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, वो किस तरह से सांस लेते हैं और किस तरह से उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है और किस तरह से उनका रिप्रोडक्शन होता है। साथ ही हम लोग ये भी जान पाएंगे कि पेड़ पौधे कैसे फील करते हैं डिफरेंट सीजन्स को, डिफरेंट सेंसेशन को, और साथ ही हम लोग ये भी जान पाएंगे कि वो किस तरह से ग्रोथ होता है उनका, वो किस तरह से डेवलप होते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिव कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को और जानने का प्रयास करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में कि वो किस तरह से मूवमेंट करते हैं, उनकी कैसी कैसी एक्टिविटी होती है, उनमें क्या क्या विशेषताएं होती है, आदि बातों को। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स शो ऑल द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। प्लांट्स और एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स ये सारे जो हैं वो सभी एक्टिविटी या सभी विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं, या इनमें वो सारी विशेषताएं देखी जाती है जो लिविंग थिंग्स में होती हैं। दे ऑल्सो शो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन देम इन मेनी वेज। लेकिन प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में ये जो सारी फीचर्स यानी लिविंग थिंग्स की जो विशेषताएं होती है वो तो देखी जाती हैं, लेकिन तीनों में अलग अलग तरीके से ये विशेषताएं हम लोग देख सकते हैं। यानी सभी में जो है ये सारी विशेषताएं हमें अलग अलग तरीके से दिखाई देती हैं। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है क्या कि सभी लिविंग थिंग्स की, ऑल लिविंग थिंग्स की जो सबसे पहली विशेषता होती है वो क्या होती है, मूवमेंट। यानी सभी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। कुछ क्या करते हैं, जैसे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स वन प्लेस से अनदर प्लेस में मूव करते हैं फूड की तलाश में, जबकि प्लांट्स जो होते हैं वो वन प्लेस से अनदर प्लेस तो नहीं जाते हैं, वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, एक ही जगह फिक्स रहते हैं, लेकिन अपनी जगह पर फिक्स होते हुए भी वो मूवमेंट शो करते हैं। तो वही सारी बातें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड प्रोटेक्शन। एनिमल्स जो होते हैं वह एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, किसकी तलाश में, फूड और प्रोटेक्शन की तलाश में। यानी उनको खाना और सुरक्षा चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। दे शो वेराइटी इन देयर मूवमेंट्स। लेकिन उनकी मूवमेंट्स में वेराइटीज देखी जाती है, यानी अलग अलग तरीके से सारे मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन वॉक, ग्लाइड, स्विम, फ्लाई एंड रन। जैसा कि आप देख सकते हैं अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, मूव करते हैं। The movement of animals in search of food and shelter is called locomotion. और इस तरह से जो एनिमल फूड और शेल्टर की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, लोकोमोशन कहा जाता है। Plants do not show locomotion. They remain fixed to the ground because they do not have to search for food or water. प्लांट्स जो होते हैं वो लोकोमोशन शो नहीं करते, यानी वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते, वो एक ही जगह पे अपनी ही जगह पे फिक्स रहते हैं ग्राउंड में। उनकी जो रूट्स होती है वो ग्राउंड में फिक्स होती है, क्योंकि उन्हें जो है
फूड और वाटर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जानी पड़ती। उन्हें फूड और वाटर दोनों कहाँ से मिल जाती है? तो सॉइल से ही मिल जाती है। इसलिए वो अपनी ही जगह पे फिक्स रहते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते। ओनली सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट शो मूवमेंट्स। लेकिन अपनी जगह पर खड़े होने के बावजूद भी प्लांट्स के कुछ पार्ट में हमें मूवमेंट दिखाई देता है। जैसे कि आपने पढ़ा है पिछले चैप्टरों में टच मी नॉट्स प्लांट के, जब हम उस प्लांट को छूते हैं, टच मी नॉट प्लांट्स को, तो क्या होता है? वो अपनी सारी पत्तियों को सिकोड़ लेती है, क्लोज हो जाती है। उसी तरह से हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था? सनफ्लावर का फेस सन के डायरेक्शन में मूव करता रहता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि प्लांट्स वन प्लेस से अनदर प्लेस फूड या शेल्टर की तलाश में तो नहीं जाते, लेकिन वो अपनी ही जगह पे खड़ी रहकर क्या करते हैं? अपने डिफरेंट पार्ट से शो करते हैं मूवमेंट को, जैसे कि सनफ्लावर और टच मी नॉट प्लांट। आप देख सकते हैं इसमें कैट क्या कर रही है? फूड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है और वो अपने मुंह में क्या कहते हैं? माउस को दबाए हुए है। ये उसका भोजन है। दूसरे फिगर में आप देख सकते हैं कि चीता जो है हिरन के पीछे दौड़ रहा है, क्योंकि हिरन क्या है? उसका फूड है। और इस तरह से चीता एक जगह से दूसरे जगह अपने फूड की तलाश में जाता है और कैट भी अपने फूड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ब्रीथिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स जो है ब्रीथिंग करते हैं, यानी सांस लेते हैं। एनिमल्स ब्रीथ इन एयर थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। एनिमल्स जो हैं ब्रीथ करते हैं, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से एयर को लेते हैं और छोड़ते हैं। एनिमल्स लाइक टाइगर्स, व्हेल्स, मंकीज एक्सेट्रा ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। अब ऐसे एनिमल्स जैसे कि टाइगर और व्हेल मछली, मंकी एक्सेट्रा जो है वो कैसे ब्रीथ करते हैं? तो अपने लंग से ब्रीथ करते हैं। ठीक है। फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। फिश जो है अपने गिल से क्या करती है? ब्रीथ करती है। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू स्किन एंड लंग्स बोथ। और मेढक जो होता है वो अपने स्किन से भी और लंग से भी, दोनों से ब्रीथ करता है। मेढक के पूरे बॉडी में क्या होती है? पूरे स्किन में छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं, जिससे भी वो क्या करता है? श्वास लेता है, ब्रीथ करता है और लंग से भी ब्रीथ करता है। Insects like butterfly, cockroaches have tiny holes on their body's surface which help them to breathe. अब बटरफ्लाई और कॉकरोच जैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पूरे बॉडी में क्या होते हैं? टाइनी होल्स होते हैं, जिसके जरिए वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। Plants breathe through small openings of their surface of leaves called stomata. अब आप सोचेंगे कि प्लांट्स कैसे ब्रीथ करता है? तो प्लांट्स का जो लीव्स होता है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? ढेर सारे होल्स होते हैं, छेद होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं? कि श्वास लेते हैं। और ये जो लिप्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। और ये स्टोमाटा ही है जिसके जरिए वो क्या करते हैं? श्वास लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इंसेक्ट्स के पूरे बॉडी में क्या होते हैं? छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं, जिसके जरिए वो क्या करती है? ब्रीथ करती है। फिर आप देख सकते हैं फिश को। फिश का ये क्या है? गिल्स है, और इसी गिल्स के सहारे वो क्या करती है? ब्रीथ करती है। ह्यूमन बींग्स का किससे? लंग्स और नोज। ह्यूमन बींग्स किससे करता है ब्रीथ? लंग्स और नोज की सहायता से। ये है स्टोमाटा। ये स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स के लीव्स में पाए जाते हैं। लीव्स में क्या होते हैं? इसी तरह के पूरे लीव्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? स्टोमाटा कहलाते हैं। और इसी के थ्रू प्लांट्स जो है ब्रीथ करता है। नाउ नॉलेज कॉर्नर। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि वेनस फ्लाईट्रैप। ये क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं, यानी जब इंसेक्ट्स उनके ऊपर बैठती हैं तो वो उन्हें खा जाते हैं। थर्ड जो टॉपिक है हमारा वो है न्यूट्रिशन, कि अब एनिमल्स और प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल्स जो है अपना खाना खुद नहीं तैयार करते हैं। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड।
और ये जो एनिमल्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए? तो वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। एनिमल्स लाइक काउ, हॉर्स, गोट, बुफालो, डियर, रैबिट एक्सेट्रा ईट प्लांट्स। ये जो सारे एनिमल्स हैं, काउ, हॉर्स, गोट, बुफालो, डियर, रैबिट्स, ये सब क्या होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। ये लोग घास खाते हैं और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? हर्बीवोरस, शाकाहारी जानवर। ठीक है। एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, वुल्व्स एक्सेट्रा ईट दीज प्लांट्स ईटर्स। अब ये जो होते हैं, टाइगर होते हैं, लायन होते हैं, वुल्व्स होते हैं, ये क्या करते हैं? तो ये प्लांट ईटर्स जो एनिमल्स होते हैं उनको खा जाते हैं, जैसे कि गोट को, बुफालो को, डियर को, रैबिट को, काऊ को, हॉर्स को, इन सारे जानवरों को लायन, टाइगर और वुल्व्स जो हैं खाते हैं। However, green plants make their own food with the help of air, water and sunlight. अब ये ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं। समझ गए? अपने आप तैयार करते हैं। किसकी सहायता से? तो एयर, वाटर और सनलाइट की सहायता से। Only non-green plants like molds and mushrooms get their food from dead and decaying matter. अब केवल ऐसे कुछ पौधे हैं जैसे कि मॉल्ड्स और मशरूम, ये क्या करते हैं? ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि ये डेड डेकेइंग मैटर यानी कि मरे हुए, सड़े हुए चीजों पर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्योंकि इनमें क्या होती है? ये जो मशरूम होते हैं, मॉल्ड्स होते हैं, इनमें ग्रीन लिप्स नहीं होती हैं, इसलिए ये लोग अपना खाना खुद नहीं तैयार कर पाते हैं, बल्कि ये सड़े गले जानवरों के डेड बॉडी या सड़े गले पेड़ पौधों के ऊपर अपना खाना तैयार करते हैं, उनसे खाना प्राप्त करते हैं। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रीन लीव्स जो है वो प्लांट्स के लिए भोजन तैयार करती हैं। देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है? सनलाइट है, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे लेते हैं? तो स्टोमाटा के जरिए लेते हैं। और इन्हें मिट्टी से यानी सॉइल से क्या क्या मिल जाती है? तो वाटर मिल जाती है और वाटर और मिनरल्स मिल जाते हैं। और सन से ये सनलाइट ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इस तरह से ये अपना खाना खुद बनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे एनिमल्स, इसमें क्या, ये एलिफेंट क्या है? एक हार्बीवोरस एनिमल्स है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? घास खा रहा है। ठीक है। और ऐसे घास खाने वाले जानवरों को कौन खा जाता है? तो टाइगर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कि एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट एंड फ्लेश फॉर देयर फूड। अब ये जो जानवर होते हैं ये प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, जो कि शाकाहारी जानवर होते हैं। और टाइगर जो होते हैं वो क्या होते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये ग्रास खाने वाले एनिमल्स को खाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन। यहाँ तक तो हमने जान लिया कि मूवमेंट कैसे करता है एनिमल्स और प्लांट्स, ब्रीथिंग कैसे करता है, उन्हें न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, यानी ये अपने स्पीसीज को कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है। एनिमल्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। अब एनिमल्स जो है वो अपने ही जैसे दूसरे जीव को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। और कुछ एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं? अपने ही जैसे छोटे जीव को जन्म देते हैं। ठीक है। सम एनिमल्स लाइक कैट, काउ, डॉग, डियर गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। कुछ जानवर जैसे कि बिल्ली, गाय, कुत्ता, हिरन एक्सेट्रा जो है वो क्या करता है? अपने ही जैसे दूसरे जानवर यानी छोटे बच्चे को जन्म देते हैं। और कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं, कुछ एनिमल्स और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे स्नेक्स और बर्ड्स, ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं, एग्स देते हैं। सम एनिमल्स लाइक बर्ड एंड स्नेक्स लेज एग्स। तो स्नेक और बर्ड क्या करते हैं? अंडे देते हैं।
मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स व्हेन सोन। अब बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो सीड से। जब सीड बोया जाता है, कहीं पे आप गमले में लगाते हो या खेतों में, कहीं भी मिट्टी में जब हम लोग सीड्स को डालते हैं तो क्या होता है, उससे एक नया प्लांट तैयार होता है। तो ये कैसे ग्रो करते हैं, मतलब कैसे प्रोड्यूस होता है, इनका प्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स का, तो सीड से होता है जब इसे बोया जाता है। ठीक है, दिस सीड्स गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स। और ये जो सीड्स होते हैं वो नए प्लांट को जन्म देते हैं, यानी उनसे नया पौधा तैयार होता है। देयर आर सम प्लांट्स विच ग्रो फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट स्टेम। अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कहाँ से ग्रो करते हैं, तो अपने बॉडी के ही एक पार्ट, जैसे हम रूट कहते हैं, उससे वो रूट या स्टेम से ग्रो करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रोज प्लांट्स क्या करते हैं, रोज प्लांट्स का जब हम एक छोटा सा स्टेम काट कर दूसरे गमले में लगा देते हैं या मिट्टी में लगा देते हैं तो उससे एक नया रोज प्लांट तैयार हो जाता है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसके स्टेम को काटकर हम एक जगह से दूसरे जगह लगा देते हैं, या उसकी रूट को एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगा देते हैं तो उससे नया प्लांट तैयार हो जाता है। For example, rose plants grow from the stem of plant and turnip and carrot grows from the roots। जैसा कि आप जानते हैं रोज प्लांट के बारे में कि वो स्टेम से ग्रो करता है और टर्निप और कैरेट जो होते हैं वो रूट से ग्रो करते हैं। तो इस प्रकार से प्लांट्स के भी डिफरेंट टाइप्स हैं और वो डिफरेंट टाइप से क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि कुछ ऐसे एनिमल्स जैसे कि टर्टल एंड स्नेक्स, ये क्या करते हैं, एग्स देते हैं। और एग्स जब क्या होता है, टूटता है तो उसके अंदर से छोटे छोटे जो है टर्टल और छोटे छोटे स्नेक्स निकलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनिमल्स, कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉग्स, वो क्या करते हैं, अपने ही जैसे छोटे बच्चे को जन्म देते हैं। जैसा कि इस फिगर में देख रहा है, एक डॉग जो है ढेर सारे छोटे छोटे डॉग को जन्म दिया है। ए बेबी प्लांट ग्रोज फ्रॉम ए सीड्स। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि एक बेबी प्लांट, एक छोटा पौधा जो होता है वो किससे ग्रो करता है, सीड से। जब हम सीड को किसी गमले में या मिट्टी में लगाते हैं तो उससे क्या होता है, एक बेबी प्लांट ग्रो करता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होकर एक पूरा प्लांट बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि लिविंग थिंग्स की और विशेषता क्या होती है, रिस्पॉन्स टू टच। उसे जब हम छूते हैं तो उसमें क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग विच हेल्प देम टू सेंस थिंग्स अराउंड देम। एनिमल्स में जो होते हैं हमारी ही तरह, जिस तरह की हम लोगों के पास सेंस ऑर्गन है 5 सेंस ऑर्गन्स, उसी तरह से एनिमल्स के पास भी क्या होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लाइक आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग, जिसकी सहायता से वो क्या करते हैं, अपने आसपास की चीजों को पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं उसे। ठीक है, दे यूज दीज ऑर्गन्स टू फील एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर सराउंडिंग्स। और ये जो एनिमल्स होते हैं इन सेंस ऑर्गन्स को किस काम में यूज करते हैं, अपने आसपास के परिवर्तन को समझने में और उसके प्रति रिएक्ट करने में। वो जब देखते हैं कि उनके आसपास क्या हो रही है तो उसको समझकर वो क्या करते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं। अगर उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है या कुछ अजीब लगता है तो वो भौंककर या किसी एक्टिविटी के द्वारा अपना रिएक्शन शो करते हैं, या किसी सीजन के प्रति भी वो रिएक्ट करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स करते हैं। प्लांट्स आर नॉट सेंसिटिव टू टच एक्सेप्ट सम प्लांट्स लाइक टच मी नॉट प्लांट्स। अब प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, वो सेंसिटिव नहीं होती, छूने से उनमें कोई सेंसेशन नहीं होती है। सिर्फ कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे कि टच मी नॉट प्लांट, उसे जब हम छूते हैं तो क्या होती है, उसमें एक सेंसेशन होती है, यानी वो सिकुड़ जाती है, वो सारी पत्तियों को क्या करती है, सिकोड़ लेती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, अभी क्या है, ये पूरा खिला हुआ है, इसका जो लिप्स है पूरा खिला हुआ है, लेकिन जैसे हम इसको छुएंगे तो क्या होगी, वो अपने सारी लिप्स को सिकोड़ लेगी। तो इस तरह से इसमें ये रिएक्शन होता है छूने पर। लेकिन बाकी के जो अदर प्लांट्स है उसको जब हम छूते हैं तो उनमें कोई रिएक्शन हमें दिखाई
नहीं देती हैं, एक्सेप्ट टच मी नॉट प्लांट के। अब हम लोग देखेंगे ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स विकास, डेवलपमेंट, ठीक है। प्लांट्स डेवलप फ्रॉम सीड्स, पार्ट्स, लीव्स और स्पोर्स। जैसा कि आप जानते हैं ज्यादातर प्लांट्स जो है वो सीड से ग्रो करते हैं, यानी उनका डेवलपमेंट किससे होता है? सीड से होता है, बीज से होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से डेवलप होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एलोवेरा प्लांट को, तो एलोवेरा का लीफ हम जब लगा देते हैं कहीं एक जगह से दूसरे जगह, तो उसे एक न्यू एलोवेरा प्लांट तैयार हो जाता है। उसी तरह से रोज ट्री में क्या होता है, रोज प्लांट में क्या होता है, एक रोज स्टेम को हम जब दूसरे जगह काट कर लगा देते हैं तो उसे एक नया रोज प्लांट तैयार हो जाता है। इसी तरह से, और यह स्पोर्स, यानी कि स्पोर्स का एग्जाम्पल आपका है मशरूम, ये स्पोर्स से तैयार होता है, यानी इसका प्लांट जो है स्पोर्स से बनता है। प्लांट्स ग्रो throughout their life while animals growth takes place till a specific time, that is a kitten grows into a cat। अब जैसे कि आप जानते हैं प्लांट्स जो है क्या करता है, थ्रू आउट द ईयर, पूरे लाइफ में वो ग्रो करता रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम यानी लिमिट टाइम के अंदर ही ग्रो करते हैं। जैसे कि आपने किटेन को देखा होगा, बिल्ली के बच्चे को देखा होगा, वो एक लिमिट टाइम में बढ़कर एक पूर्ण कैट बन जाती है, फुल कैट बन जाती है। वो जिंदगी भर नहीं बढ़ती रहती है, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे वो बहुत बड़ी हो रही है, ऐसा नहीं होता है। 6 महीना साल भर में वो एक फुल कैट बन जाती है। लेकिन प्लांट जो होते हैं वो पूरे साल ग्रो करते रहते हैं। Once it becomes a cat, its growth stops। जब भी एक किटेन जो है एक कैट बन जाती है तो फिर उसका ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है। When it becomes old, it dies। और जब वह बूढ़ी हो जाती है तो मर जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, प्लांट्स का ग्रोथ हमेशा होता रहता है, लेकिन एनिमल्स का जो ग्रोथ है वो एक लिमिट टाइम के अंदर होता है। अब हम लोग देखेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट, यानी प्लांट्स और एनिमल्स जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। एनिमल्स और प्लांट्स जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हनी बीज एंड बटरफ्लाई टेक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड इन रिटर्न हेल्प ए फ्लावर टू टर्न इनटू सीड्स। अब ये जो हनी बीज होते हैं वो क्या करते हैं, हनी बीज और बटरफ्लाई परागकण जिसे हम नेक्टर कहते हैं वो किसे प्राप्त करते हैं, नेक्टर प्राप्त करते हैं फ्लावर से। क्योंकि आप जानते हैं कि हनी बीज भी मधुमक्खियां और बटरफ्लाई दोनों कहाँ पे बैठती हैं, फूलों पे बैठती है, सुंदर सुंदर फूलों पे बैठती है और उनका रस चूसकर क्या करती है, वो अपने छत्ते में जमा करती है मधुमक्खियां और उसे शहद तैयार करती हैं। उसी तरह से बटरफ्लाई भी क्या करती है, उनसे पोषण प्राप्त करती है फ्लावर से। और ये जो है बटरफ्लाई और हनी बीज ये तो खुद के लिए तो तैयार करती ही हैं, ये शहद और उनके रस को चूसकर खुद को न्यूट्रिशन देती ही हैं। साथ ही बदले में वो फ्लावर को क्या देती हैं, तो इनको परागन में यानी कि इनको सीड में चेंज होने में मदद करती हैं। दिस सीड इज थ्रोन बाय अस आफ्टर वी ईट द फ्रूट। और ये जो सीड्स होते हैं इसे जब हम लोग फ्रूट को खा लेते हैं, फल को खा लेते हैं, तो हम लोग सीड को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। When the conditions are favorable, they become a new plants। और जब इनको वो सारी कंडीशन मिलती है जैसे कि वाटर, एयर और सनलाइट और वार्मथ यानी कि गर्मी मिलती है, तो ये जो सीड होते हैं वो न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी उनसे एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। जो सीड को हम लोग फेंकते हैं वो सीड से। Plants prepare their food with the help of carbon dioxide gas which is given out by animals while breathing। अब ये जो प्लांट्स होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट्स कितने तरह से हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। तो प्लांट्स जब अपना फूड तैयार करते हैं किसकी सहायता से, तो एयर, वाटर, सनलाइट की सहायता से। और ये जो एयर लेते हैं वो कौन सा एयर लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, किनसे मिलता है इन्हें, तो एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और यही कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेते हैं,
प्लांट्स ले लेते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस एग्जाम्पल से ये समझ में आया आपको कि किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, आश्रित हैं। क्योंकि कुछ काम में प्लांट्स जो है एनिमल्स को हेल्प करते हैं, तो कुछ काम में एनिमल्स प्लांट्स को हेल्प करते हैं, और इस तरह से दोनों का रिलेशन बहुत क्लोज का होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, प्लांट्स क्या देता है हमें, ऑक्सीजन और फूड देता है। वो ऑक्सीजन और फूड कौन खाता है, एनिमल्स खाता है और ह्यूमन बींग्स खाता है। और बदले में ह्यूमंस और एनिमल्स क्या छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। साथ ही हम लोग क्या करते हैं कि फ्रूट खाने के बाद उसके सीड्स को इधर उधर फेंक देते हैं और खाद डाल देते हैं हम लोग। जो एनिमल्स का होता है, कॉडंग होता है, और एनिमल्स ही होता है, जो भी होता है सरागला कचरा, वो सब हम लोग डाल देते हैं पेड़ पौधों में, जिससे उन्हें क्या मिलता है, पोषण मिलता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसा कि आप देख सकते हैं रिलेशन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, किस तरह से डॉग को जो है ऑक्सीजन मिलता है प्लांट से, फूड मिलता है प्लांट से, और डॉग से प्लांट को क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल फॉर एनिमल्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो एनिमल्स के लिए नुकसानदायक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, और हम लोगों के लिए भी, ह्यूमन बींग्स के लिए भी। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन गैस। अब ये प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स लेते हैं। Plants prepare their food by using carbon dioxide and animals use oxygen for their breathing. अब ये plants जो होते हैं वो अपना खाना जब तैयार करते हैं तो इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं, और एनिमल्स क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन। किसमें, तो ब्रीथिंग में। विदाउट ऑक्सीजन ऑल एनिमल्स विल डाई। बिना ऑक्सीजन के सारे जानवर क्या होंगे, मर जाएंगे। Hence plants and animals depend upon each other. इस प्रकार प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड है, यानी एक दूसरे पे निर्भर है। तो इस तरह से हमारा यह चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है यह चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह चैप्टर समझ में आ गया है और यह वीडियो अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिव कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।